Welcome students. How are you? Very good. Are you fine? So, in this class of class 9, you are with Rahul sir of chapter motion, physics chapter 8 motion, class 9 science. लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे हमने मोशन के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। मोशन क्या होता है, हमने डिस्टेंस के बारे में पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा है और एक न्यूमेरिकल करा है। ठीक है, तो होप सो कि आपको आया होगा। और उससे पहले जो हमारी लास्ट क्लास रही है वो हमारा रहा है यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ठीक है ना, उसमें डिफरेंस क्या होता है, ग्राफ कैसे बनाया जाता है, तो ये चीज़ हमने पढ़ी। ओके, इसमें जो है इसके अंदर हम पढ़ेंगे वो हम ये करेंगे कि अब हम पढ़ेंगे कि स्पीड विद डायरेक्शन। अब तक जो हमने मोशन पढ़ा था वो स्पीड के साथ पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि स्पीड जो होगी वो क्या चीज़ होगी, स्पीड जो है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमने पढ़ा था, एक पर्टिकुलर जो है डिस्टेंस कवर हो रही है वो कितने टाइम पीरियड में कवर हो रही है, दैट इज कॉल्ड द स्पीड। ओके, अब एक ऐसी स्पीड जो कि डायरेक्शन के साथ में हो, नाउ दैट इज द डिफरेंस, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टुडेज क्लास एंड द प्रीवियस क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने क्लास में पढ़ा था कि जो स्पीड होगी वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होगी, यानी कि टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की जा रही है एक पर्टिकुलर टाइम यूनिट टाइम के अंदर, तो वो हो जाएगी स्पीड, जिसकी यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर स्पीड एक ऐसी स्पीड जो है जो कि डायरेक्शन को भी बताती हो, उसको हम कहेंगे वन वर्ड में वेलोसिटी। क्या कहेंगे, वेलोसिटी। इस वेलोसिटी की यूनिट भी क्या होगी, मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है ना, लेकिन सिंबल अलग होता है। जैसे स्पीड जो है, इस स्पीड को हम कहेंगे, स्पीड जो होगा हमने एस कह दिया, तो हमने वेलोसिटी जो है इस वेलोसिटी को क्या कह दिया, स्मॉल v। इस तरीके से मूव करते हुए स्मॉल v। ठीक है ना, लेकिन दोनों में फर्क क्या होगा, स्पीड केवल मैग्नीट्यूड बता रही है, यानी वो वैल्यू बता रही है कि कितनी डिस्टेंस कवर हुई है टाइम में, लेकिन वेलोसिटी बता रही है कि वो किस डायरेक्शन में हुई। यानी मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू तो आ गई, पर वो पर्टिकुलर वैल्यू जो है ऑफ मोशन, वो वैल्यू जो है कि एक ऑब्जेक्ट का एक जगह से दूसरे जाने पर जो वैल्यू आई है वो कितनी, वो जो है अपनों को उसकी जो ये जो है वेलोसिटी की जो वैल्यू आ रही है, तो वो अपने क्या किस डायरेक्शन के अंदर जा रही है, लाइक दैट द ईस्ट थ्रू वेस्ट और नॉर्थ कहाँ पर जा रही है। ठीक है, तो हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम डेफिनेशन लेते हैं। डेफिनेशन के अंदर रखेंगे स्पीड जो है, स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एस इक्वल टू डिस्टेंस जो है वो किसी भी फॉर्म में ले लो, आप कुछ भी ऐसे ले लो, ये हो जाएगा डी अपॉन टी हो जाएगा। आप डिस्टेंस को टी मान के चल लो, ठीक है ना, और कुछ डिस्टेंस को भी एस मान के चलते हैं, तो एक डिफरेंस है। तो ये स्पीड क्या हो गया, एस इक्वल टू डी अपॉन टी। यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी, द वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है एक पर्टिकुलर टाइम में, ये बताएगा अपनों को वेलोसिटी। वेलोसिटी जो बताएगा कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है एक पर्टिकुलर टाइम में, ये अपनों को बताएगा वेलोसिटी। ठीक है ना, अब वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट बताया जाएगा। डिस्प्लेसमेंट का भी मतलब मैंने आपको बता दिया कि इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यहाँ पर भी हम इसको वेलोसिटी को हम स्मॉल v कह सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जो है, ये डिस्प्लेसमेंट को भी हम d अपॉन t कह सकते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट में हमारा आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी क्या है और फाइनल वेलोसिटी क्या है। तो अगर हम वेलोसिटी को हम एज एवरेज लें, एज एवरेज फाइंड करें, यानी एवरेज वेलोसिटी में, तो v a
अगर हम इसकी एवरेज फाइंड करें वेलोसिटी का, तो हमारे पास आएगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन, ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन। तो यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है इसको हम मान के चलते हैं u, फाइनल वेलोसिटी को मानकर चलते हैं v अपॉन, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी एवरेज। ठीक है, अभी धीरे धीरे समझ में आएगा, अभी आपको समझ में, अभी आप स्टार्ट हो गए तो सुनिए, आपको समझ में आएगा कि ये जो वेलोसिटी है ये डायरेक्शन को शो करता है। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पर गया, कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी ऑब्जेक्ट पर गया, मूव किया, तो उसकी जो स्पीड होगी वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होगी। कि माना कि उसने 36 किलोमीटर कवर किया हुआ है और 6 सेकंड में किया हुआ है, 36 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, 6 सेकंड में करा, तो उसकी जो स्पीड होगी वो 36 अपॉन 6, दैट इट मीन 6 स्पीड मीटर पर सेकंड, यानी 6 मीटर पर सेकंड होगी। व्हाट इट, अभी मैं आपको करवाऊंगा। लेकिन अगर हम बात वेलोसिटी की बात करते हैं तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना हुआ है। अब डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी की बात करें तो उसमें जो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। और ये डिस्प्लेसमेंट एज ए डिस्टेंस भी हो सकता है, यानी कि जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतना डिस्टेंस भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो इक्वल टू द डिस्टेंस, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, वो हम ये कहेंगे कि वो जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है एक जगह से दूसरी ऑब्जेक्ट जगह तक वो 6 मीटर पर सेकेंड टू वेस्ट गया। तो यहाँ पर जो है हमने स्पीड में हमने कहा कि 6 किलोमीटर पर सेकंड गया, ठीक है, और जबकि वेलोसिटी में हमने कहा कि 6 मीटर पर सेकंड टू वेस्ट गया। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द बोथ सॉल्यूशन और बोथ आंसर। तो वो डायरेक्शन को बता रहा है और स्पीड केवल मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू को बता रही है, तो वो डायरेक्शन को नहीं बता रही है। व्हाट इज माय पॉइंट, आगे चलते हैं अभी हम। सेकंड जो हमारा ये फर्क रहता है वो रहता है क्वांटिटी। अब क्वांटिटी को समझना बहुत जरूरी है। क्वांटिटी होती है दो तरह की, एक होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसमें क्या कंफ्यूजन भी होता है कई बार। तो स्केलर क्वांटिटी होती है और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो ये जो स्पीड है ये स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखिएगा। ये किस टाइप की क्वांटिटी है, स्केलर। जबकि वेलोसिटी है वो है वेक्टर क्वांटिटी। कैसी है, वेक्टर। स्पीड है स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर और स्केलर में फर्क क्या है, स्केलर शोज ओनली एंड ओनली वैल्यू, सो शोज ओनली मैग्नीट्यूड, नॉट डायरेक्शन। ध्यान रखिएगा कि 9th क्लास में थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूमेरिकल नहीं है। न्यूमेरिकल भी है लेकिन थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा ज्यादा है। तो ये जो क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है कोई भी अगर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो अगर स्केलर होगा तो स्केलर का मतलब होता है कि वो मैग्नीट्यूड बता रहा है, यानी केवल और केवल वैल्यू बता रहा है, वो उसकी डायरेक्शन नहीं बता रहा कि किस डायरेक्शन में वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मूव हुआ है। जबकि वेक्टर क्या बताता है, मैग्नीट्यूड, यानी कि वो वैल्यू भी बताता है प्लस डायरेक्शन भी बताता है। तो कोई भी इस टाइप की जो है डेफिनेशंस होंगी, कोई भी इस तरीके से टर्म्स होंगी, अलग अलग टर्म्स होती हैं। ये पता लगाना कि अच्छा ये टर्म्स जो है वो स्केलर है या वेक्टर है। तो हमें ये पता लगाना चाहिए कि
कि वो केवल वैल्यू के साथ डायरेक्शन भी बताता है या नहीं बताता। अगर वो डायरेक्शन बताता है वैल्यू के साथ तो वो क्या हो गया, वेक्टर। और अगर वो केवल और केवल वैल्यू बताता है तो वो हो गया स्केलर। ठीक है, तो ये हो गया स्केलर क्वांटिटी, ये होगी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है जी। अब जो है नेक्स्ट वन है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। सिंपली स्पीड और वेलोसिटी के अंदर कुछ फर्क है। इसमें आप बुक के अंदर देखिए, पेज नंबर 101 में आपको स्पीड विद डायरेक्शन दे रखा है। स्पीड विद डायरेक्शन मेरे सामने बुक है, पेज नंबर 101 में स्पीड विद डायरेक्शन दे रखा है। स्पीड विद डायरेक्शन के अंदर आपको जो है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला दे रखा है, मैथमेटिकली लिखा हुआ है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये जो है इसमें ये भी बता रखा है कि इसकी यूनिट जो होती है मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो इंडेक्स क्वेश्चन है, पेज नंबर 102 पे, पेज नंबर 102 पे जो इंडेक्स क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द स्पीड एंड द वेलोसिटी, ये बिल्कुल आप आराम से कर सकते हो। स्पीड और वेलोसिटी में फर्क क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8.1। ये एग्जाम्पल करने के पीछे रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टू डू दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जो है हमें जो है बुक के अंदर खुद ही करने हैं। कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल होगा, कुछ स्पेशल एग्जाम्पल होगा या इम्पोर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वही एग्जाम्पल्स हम आपको करवाएंगे। ठीक है, लेकिन ये एग्जाम्पल मैं करवा रहा हूँ ताकि आपको पता लगे न्यूमेरिकल किस टाइप के आते हैं और किस तरीके से हम उनको हैंडल करते हैं। तो यहाँ पर अभी हम इनिशियली 2-3 और एग्जाम्पल करेंगे, थोड़े से इजीली, जो भी इजी है वो एग्जाम्पल्स हम करेंगे, बहुत इजी सी एग्जाम्पल करेंगे। तो अपने आप को थोड़ा सा सेट करेंगे, मेंटली सेट होंगे किस तरीके से न्यूमेरिकल आएंगे। उसके बाद हम वही एग्जाम्पल्स करेंगे जो इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8.1 को देखें। The object travels 16 मीटर in 4 सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है, एग्जाम्पल नंबर 8.1। ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर, यानी दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो है 16 मीटर, ये है डिस्टेंस। ठीक है, टाइम हम लोगों को दे रखा है कि कितने टाइम पीरियड के अंदर वो ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, टाइम 4 सेकेंड। टाइम टेकन टू कवर दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस बाय द ऑब्जेक्ट इज 4 सेकेंड, दैट इज गिवन, एंड द अनदर इज 16 मीटर इन 2 सेकेंड। ये तो है वन ऑब्जेक्ट, दैट इज द 1। ये एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी एक बॉडी भी कहते हैं या कोई एक ऐसी चीज, वस्तु जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है। तो वो डिस्टेंस कवर कर रही है 16 मीटर का, कितने सेकंड में, 4 सेकंड में। अनदर एक और ऑब्जेक्ट है जो कि डिस्टेंस कवर कर रही है, वो भी कर रही है 16 मीटर, लेकिन वो टाइम ले रही है डिस्टेंस कवर करने के लिए 2 सेकेंड। डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना कवर ले रही है, 2 सेकेंड। नाउ व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। एवरेज स्पीड क्या हो रही है, अपनों को एवरेज स्पीड निकालनी है। तो ध्यान रखना, एवरेज स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन यहाँ पर अलग अलग डिस्टेंस है, मतलब अलग अलग का मतलब वैल्यू तो सेम है, बट अलग अलग ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस है और जो टाइम है वो भी अलग अलग है। तो यहाँ पर हम निकलेंगे, हमें फाइंड करना है एवरेज स्पीड। हमें क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड। So listen here, we are going to find the average speed. Here there is 2
ऑब्जेक्ट, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट तो 16 मीटर गया 4 सेकंड में, दूसरा ऑब्जेक्ट 16 मीटर गया 2 सेकंड। एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब डिस्टेंस कितनी कवर की है, 16 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 16 अपॉन 4 प्लस 2, so that is 32 upon 6, अप्रॉक्स 5.33 आएगा, अप्रॉक्स आ जाएगा 5.33, लेकिन ये 5.33 क्या चीज है, क्या निकालना था, स्पीड, स्पीड किसमें होगा, मीटर पर सेकेंड, तो 5.33 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। इस तरीके से हमारे पास एवरेज स्पीड निकलेगी, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कितनी डिस्टेंस दोनों को मिलाकर कवर की गई है और दोनों को मिलाकर कितना टाइम दिया गया है, ठीक है ना, गॉट इट। ये तो हमारे पास हो गया एक एग्जांपल 8.1। अब हम एक अनदर वन एग्जांपल करेंगे, थोड़ा सा मॉडर्न है और डिफरेंट है, उस एग्जांपल को ध्यान से पढ़ेंगे। वो एग्जांपल है हमारा ओडोमीटर वाला, ठीक है ना। अब ओडोमीटर जो होती है, ओडोमीटर के अंदर हम जब कार पे चलते हैं तो हम डिस्टेंस का काउंट करते हैं, तो कैसे करते हैं, उस वक्त किसी भी गाड़ी पे या किसी भी कार में जहाँ पर भी ओडोमीटर लगा होता है, वहाँ पर जो डिस्टेंस जो होती है वो उस ओडोमीटर के अंदर पहले से ही दिखाई हुई होती है, और जितना हम चले वहाँ तक और जो पहले थी उसमें से माइनस कर देंगे, तो मतलब अपने पास वो पर्टिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर आपके सामने है 8.2, एग्जाम्पल नंबर 8.2 को देखेंगे। द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ ट्रिप एंड द 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ ट्रिप, ठीक है ना। ट्रिप मतलब हम कहीं पर भी गए हैं, तो वहाँ पर जब हमने स्टार्ट किया था, तो गाड़ी को स्टार्ट किया था, तब वहाँ पर 2000 किलोमीटर उस ओडोमीटर पे था, और जब हम पहुँचे तो 2400 यानी 2400 किलोमीटर रह गया। सो डिस्टेंस कवर्ड इज, हम जब पहुंचे तो 2400 था, 2400, 2400, उससे पहले जब हमने स्टार्ट किया था तो 2000 था, यानी हमने जो डिस्टेंस कवर किया वो किया 400 मीटर, और हमने कवर किया 600 मीटर, ठीक है ना, सॉरी 400 मीटर, 400 मीटर, ठीक है ना। हमने जो कवर किया डिस्टेंस वो किया हमने 2400 था, यहाँ पर हमने किया 400 मीटर, 400 मीटर पे हमने डिस्टेंस कवर करा। अब 400 मीटर जो है ये डिस्टेंस कवर किया गया। अब ये क्या पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं इफ द ट्रिप टुक 8 आवर्स, ठीक है ना। अब 8 आवर्स लेगा, अब लिसन यहाँ पर 2000 किलोमीटर के अंदर है और ये 2400 किलोमीटर में है, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा किलोमीटर के अंदर, हम किस में लेंगे, किलोमीटर के अंदर लेंगे, ठीक है ना। अब जो टाइम जो है वो टाइम दिया गया, टाइम टेकन 8 आवर्स, कितना टाइम टेकन 8 आवर्स। सो द टोटल डिस्टेंस कवर्ड 400 किलोमीटर, टाइम टेकन 8 आवर्स। व्हाट वी हैव टू फाइंड, we have to find if the trip take 8 hours, calculate the average speed of the car in kilometer per hour and meter per second. So एवरेज स्पीड निकालनी है, ठीक है। एवरेज स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना, इतना, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस कवर इज 400, टोटल टाइम टेकन 8, सो व्हाट इज 50, what 50 वाट 400 है किलोमीटर में, ए टाइम है आवर्स में, सो द 50 इज किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। ये किलोमीटर पर आवर के अंदर आ गया, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा बुक के अंदर आपको क्या दे रखा है, बुक के अंदर दे रखा है किलोमीटर आवर में
जो है वो करना है। यहाँ पर लिखा किलोमीटर आर के अंदर बताना है। ये माइनस का मतलब वही हो गया जब यहाँ पर कुछ नहीं है तो डेफिनेटली क्या हो गया 1, तो किलोमीटर आर के अंदर निकालना है। अब ये दे बोथ यूनिट्स आर सेम। अब पर है यानी कि नीचे है, इसको हम ऊपर लेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर सेम चला जाएगा। अब ये जो हमने निकाला 50 किलोमीटर पर आर है। अब क्वेश्चन ये है 50 किलोमीटर पर आर को हम लोग को चेंज करना है किसमें, मीटर पर सेकंड के अंदर, ठीक है, सेकंड के अंदर। अब इसमें क्या है, किलोमीटर पर आर में निकालो, मीटर पर सेकंड में निकालो। तो ध्यान रखिएगा एक चीज जो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, बड़ी कैलकुलेशन से अच्छा है तो एक सिंगल एक छोटी सी चीज याद रखना, मतलब दैट इज अ ट्रिक। ये यहाँ पर ट्रिक है कि किस तरीके से किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, ठीक है ना। अब इसको ट्रिक को करने के लिए किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहली बात तो ये ध्यान देना है कि ये ज्यादा है ये कम है। अब 50 किलोमीटर पर आर को चेंज कर रहे हैं मीटर पर सेकंड में, यानी कम में चेंज कर रहे हैं, तो इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये फिक्स है, दैट इज अ फिक्स वैल्यू। आपको याद रखनी है बात कि जब कभी भी किलोमीटर को मीटर में बदल रहे हैं या मीटर को किलोमीटर में बदल रहे हैं तब हम लोग को 5/18 से वर्क करना होगा। यानी कि 50 किलोमीटर को अगर हम चेंज कर रहे हैं मीटर में, यानी कम में बदल रहे हैं, कम में बदल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/18। सो वी गेट हियर, यहाँ पर जो हमारे पास आ जाएगा 250/18 कितना, मीटर पर, ठीक है। यहाँ पर जो है इसको मीटर पर सेकंड में हम लोगों ने चेंज कर दिया, 250/18 मीटर पर सेकंड। अब ये ध्यान रखना है किलोमीटर को मीटर में बदलना है, किलोमीटर को मीटर में बदलना है यानी कम में बदलना है। तो इन दोनों में से जो कम कौन सा है, 5 है या 18 है, 5 ऊपर आएगा, यानी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। इन केस की अपनों को मीटर को किलोमीटर में बदलना है, मीटर को किलोमीटर में बदलना है। तो मीटर को अगर हमें किलोमीटर में बदलना है यानी कि ज्यादा में बदलना है, तो ज्यादा में बदलना है तो 5/18 में कौन सा बढ़ा, 18 बढ़ा, तो 18 को ऊपर लेंगे, यानी जो भी वैल्यू है, सपोज कुछ भी वैल्यू है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से। ये बात आप खास तौर पर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये। इस ट्रिक के थ्रू आप इमीडिएटली मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में और किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो हमारे पास ये आ जाएगा, और इसको अगर किलोमीटर पर आर में चेंज करना है तो हम इसी चीज को, इसको जो हमारा मीटर पर सेकंड है इसको हम उल्टा 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो किलोमीटर में आ जाएगा। आप करके, इसीलिए मैंने इसको कैलकुलेट नहीं किया, मैं आपको बताना चाह रहा था। आप देखिए 250/18 है किसमें, मीटर में, तो 250/18 मीटर में। अब अपन को इसको किसमें बदलना है, किलोमीटर में। क्या करेंगे, किलोमीटर यानी ज्यादा में, और ज्यादा मतलब 5 ऊपर या 18 ऊपर, 18 ऊपर, तो 18 ऊपर और 5 नीचे, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18 और 5 यानी 18/5 से। तो अब हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 50 क्या चीज आएगी हमारे पास, किलोमीटर पर आर। तो सेम वही आ रहा है ना, ये देखो इसको चेंज किया ये आया, इसको चेंज किया ये आया, लेकिन किया किससे, इससे 5 और 18 के कॉम्बिनेशन से, ठीक है ना। तो दैट इज द सिंपल ट्रिक कि किस तरीके से अपने को मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आर में चेंज करना है। तो ये जो अपना एग्जांपल था वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल था, और इस एग्जांपल के थ्रू हमने ये चीज पढ़ी है, तो आप इस पर खास तौर पर ध्यान रखिएगा, दिमाग में फिट रखिएगा, ठीक है ना। और इसको छोटी सी वीडियो बनाई है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसको रिवाइज जरूर करिएगा। अगली जो वीडियोस है उसके अंदर हम वापस आएंगे, वापस वर्क करेंगे अगले कुछ और टॉपिक्स के साथ। टिल देन थैंक यू।